हेलो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं लगभग, या आजकल में समाप्त होने वाली हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए मैंने कक्षा 6 से 8 तक के लिए पेपर्स के वीडियोस बनाकर डाले थे। अधिकांश स्कूलों में वो पेपर्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं। उनमें भारी डिमांड की गई है कि कक्षा 9 और 10 के पेपर्स के वीडियोस भी आप डालें। तो आपकी डिमांड मेरे लिए सर्वोपरि है और इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए कक्षा 10 के बच्चों के लिए मॉडल पेपर, जो कि राजस्थान बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, उनको सॉल्यूशन के साथ, यानी कि पूरे के पूरे उत्तर सटीक उत्तरों के साथ में वीडियो लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले राजस्थान बोर्ड ने जो पेपर्स डाल रखे हैं वेबसाइट पर, पैटर्न डाल रखा है, कितने कितने नंबर के कितने कौन कौन से चैप्टर में से प्रश्न आने वाले हैं, वो सारा डिटेल्स मैं आपको पहले बता देता हूँ इस वीडियो में। और इसके तुरंत बाद ही पेपर्स के सॉल्यूशन सॉल्व करके भी आपको वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न पत्र योजना दे रखी है राजस्थान बोर्ड ने। बोर्ड का पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, तो मैं बता दूंगा आपको सारा अनुभव, कैसे पेपर को देना है, कैसे उत्तर पुस्तिका में अपने आंसर, अपने उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पैटर्न, किस तरह का पैटर्न आएगा बोर्ड में आपके। तो सबसे पहले है प्रश्न पत्र की योजना। कक्षा 10 लिखा हुआ ऊपर, विषय हिंदी और अवधि है 2 घंटे 45 मिनट, यानी पौने 3 घंटे का पेपर होगा। समय अवधि आपको मिलेगी पौने 3 घंटे की, 2 घंटे 45 मिनट की, और जिसमें आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। और नंबर, कितने नंबर का होगा पेपर? ये 80 नंबर का दोस्तों। अब यहाँ आप देख लीजिए, उद्देश्य हेतु अंक भार, ज्ञान के अंक भार 20% है, 16 नंबर के हैं। अवबोध है, हिंदी विषय की बात हो रही है कक्षा 10 की। अभिव्यक्ति हैं 24 नंबर की, मौलिकता 8 नंबर की। प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार दे रखे हैं, ये देख लीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 18 नंबर के हैं। समय दे रखा है यहाँ पर, प्रतिशत दे रखा है प्रश्नों का। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों दे रखे हैं, कितने नंबर के? 12 नंबर के आने वाले हैं। लघुत्तरात्मक जो प्रथम प्रकार के हैं वो आएंगे 26 अंक के, और दूसरे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो आएंगे 12 नंबर के। निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं, वो आएंगे 12 नंबर के। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या तो होगी 50 और कुल अंक होंगे 80। 165 मिनट का प्रश्न पत्र है। विषय वस्तु का अंक भार दे रखा है। यहाँ अपठित बोध, गद्यांश व पद्यांश आएंगे 10 नंबर के। व्यवहारिक व्याकरण आएगी। पाठ्य पुस्तक क्षितिज गद्य, पाठ्य पुस्तक के जो क्षितिज नाम की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आएगा। पद्य आएगा, 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पूरक पुस्तिका कृतिका में से आएगा 10 नंबर का। रचना, निबंध लिखना है, पत्र आएगा, विज्ञापन लेखन आएंगे। इस तरह से ये प्रश्न पत्र आएगा। ब्लूप्रिंट है। प्रश्न संख्या 17 से 23 में एकांतिक आंतरिक विकल्प हैं। प्रश्न पत्र में मूल रूप से 23 प्रश्न हैं, जो प्रकांतर से 50 प्रश्न बनाए गए हैं। मेन जो प्रश्न आएंगे वो 23 हैं, और उनके अंदर छोटे छोटे प्रश्न बनाए गए हैं, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, कुल मिला के जो 50 प्रश्न हैं। अब ये देखिए आ गया आपका मॉडल पेपर। मॉडल पेपर का मतलब पैटर्न आएगा। सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इसमें से आ जाएं,
कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न इस तरह का पेपर आएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ऊपर लिखा हुआ है, मॉडल प्रश्न पत्र है, 2017-2022 का पेपर है, कक्षा 10 का, विषय हिंदी, 2.25 घंटे का पेपर है। समय जो मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट मिलेंगे दोस्तों आपको, और पूर्णांक होगा इसका 80 नंबर का, यानी 80 अंक का पेपर है। निर्देश इस तरह से होंगे। पहला निर्देश है, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें, रोल नंबर लिखना है अपने पेपर पर, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। उत्तर पुस्तिका मिलेगी अलग से, आंसर कॉपी, उसके अंदर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान रखने की, क्योंकि नंबरिंग गलत होने से आपके सही उत्तर के भी नंबर्स 0 मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं, जैसे मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो गद्यांश दे रखा है, इसको देखिए खंड ए है ये, यहाँ ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। तो ये हो गए आंतरिक प्रश्न। तो इनके सबके एक साथ यहाँ लिखेंगे आप उत्तर पुस्तिका में अपनी में 1 नंबर लिखकर, और उसके आंसर लिखते जाएंगे। ऑप्शंस बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, लिखने हैं। तो ये देखिए हिंदी का प्रश्न पत्र, हिंदी का बताऊंगा, सारे बताऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी के इसी तरह के पैटर्न पे पेपर हैं। ये चौथा, पांचवा, फिर ये अपठित काव्यांश आ गया, इसको पढ़ना है और इससे भी प्रश्न, इसी में से प्रश्न पढ़कर इसको हल करने हैं। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब ये 11वां प्रश्न है, फिर 12वां प्रश्न, इस तरह से ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। अब ये आ गया प्रश्न संख्या 2। देखिए मेन जो प्रश्न संख्या कितनी है, दूसरा, और वो पहला प्रश्न था, उसके अंदर 12 प्रश्न हैं। इस दूसरे प्रश्न के अंदर 6 छोटे छोटे प्रश्न हैं, आंतरिक प्रश्न हैं, ये इनको कहते हैं आंतरिक प्रश्न। तो इस जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ एक ही क्रम में लिखना है। ये नहीं कि आपने पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख दिया, फिर चौथे का लिख दिया, फिर इस दूसरे का पहला लिख दिया। ये जहाँ पर भी लिखने एक साथ आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये तीसरा प्रश्न हो गया। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर सीमा 20 शब्द है। ये एक एक नंबर के 12 प्रश्न हैं। फिर ये खंड ब आ गया। खंड ब के अंदर ये देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, 4 से 16 तक के। उत्तर सीमा 40 शब्दों में इनके उत्तर देने। फिर ये प्रश्न हो ही गए। फिर ये देखिए यहाँ प्रश्न 15, इसमें अथवा में है, 2 प्रश्न दिए हुए, इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न आपको करना है। मनु भंडारी का जीवन एवं कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना है, या रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखना है। देखिए दोस्तों, इन प्रश्न पत्रों का हल बताने वाला हूँ, सारे प्रश्न पत्रों का बताऊँगा एक एक करके। तो चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होंगे उन तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। प्रश्न संख्या 16, इसमें भी अथवा में है। अब ये खंड से आ गया, 4 खंड हैं इसमें। हर प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं, 4 खंडों का प्रश्न पत्र बना हुआ है। ए, ब, से और द, ये 2 खंड हो गए ऊपर। अब ये से आ गया। यहाँ पर पहले थे अपठित गद्यांश, अब आ गया ये पठित गद्यांश, यानी कि हमारी जो पुस्तक है उसी के अंदर से किसी पाठ में से, किसी चैप्टर में से ही गद्यांश आएगा। और 3 नंबर का है ये अथवा में 2 गद्यांश हैं। कोई सा भी आप पढ़ के इनको क्या कह रहा है, ये निम्नलिखित पठित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रसंग लिखना है और इसकी व्याख्या कर देनी है, बहुत ही आसान है। अब
इसी तरह से ये पद्यांश है, यहाँ एक गद्यांश आएगा एक पद्यांश आएगा, 3-3 नंबर के आएंगे। इनको पढ़कर इनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए हमारी पुस्तक में से ही आने वाले हैं ये पठित गद्यांश और पठित पद्यांश, इनका मतलब पढ़े हुए हैं जो हमने, जो हमारी पुस्तक के अंदर हैं। ये अथवा में है, इनमें से भी 2 में से जो भी आपको आता है वो कर लीजिए। अब ये 18वां-19वां प्रश्न आ गया, इसमें भी अथवा में प्रश्न दे रखे हैं, कवियों के बारे में पूछा गया है। 20वां हो गया। अब ये खंड आ गया द। द के अंदर निबंधात्मक प्रश्न हैं, 300 से लेके 350 शब्दों तक में ये निबंध लिखने। अब निबंध देखिए, किसी भी एक पर लिख दीजिए, राष्ट्रीय एकता पर लिख दीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दो, सड़क सुरक्षा पर लिख लो, या मातृभाषा और उसका महत्व, इस पर भी निबंध लिख सकते हैं। ए बे से दे, ये देखिए, ए राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण, सड़क सुरक्षा, और द है मातृभाषा और उसका महत्व। इन चारों में से किसी एक पर आप 300 से लेकर 350 शब्दों तक में निबंध लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न है, इसके अंदर प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है या छोटे भाई को पत्र लिखना है। और 23वां प्रश्न है, एक विज्ञापन तैयार करना है। इस तरह से हिंदी का प्रश्न पत्र है ये। इसी तरह से आगे के प्रश्न पत्र भी हैं। ये इंग्लिश का है, कंपलसरी इंग्लिश, डिवीजन ऑफ सेक्शन। इसमें भी देखिए सारे एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे ये बता रखे हैं। एक एक प्रश्न पत्र का हल करके, सॉल्व करके आपको लाने वाला हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, ये स्टोरी आएगी, पैराग्राफ आएगा, लेटर आएंगे, ईमेल कैसे करते हैं वो आएगा। ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कंटेंट का, रीडिंग, ग्रामर, फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, लेटर, स्टोरी, पैराग्राफ, ये हैं इस तरह से। 80 नंबर का पेपर है ये भी। ब्लूप्रिंट इसका दे रखा है, पूरा ब्लूप्रिंट आपको छोटा करके बता देता हूँ। ये ब्लूप्रिंट है इसका। अब आ गया हमारा प्रश्न पत्र, 80 नंबर का। ये भी 2 घंटे 45 मिनट का है, 2.25 घंटे का पेपर है। सत्र 2022 के मॉडल पेपर्स हैं ये, जो राजस्थान बोर्ड ने अपनी साइट पर डाले हैं। मॉडल पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर नहीं है दोस्तों। यानी कि इसी पैटर्न पर हमारा जो बोर्ड का पेपर है वो आने वाला है। अब इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आंसर बुक के अंदर ही आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं, अलग से आंसर बुक मिलेगी आपको, उसके अंदर इन प्रश्नों के, इन क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। 4 questions having more than one part, the answer to those parts are to be written together in continuity। जो प्रश्न के अंदर जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर आने चाहिए दोस्तों। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं पहली बार आप, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर 4 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन आ जाएगा, पैसेज दे रखा है और इस पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैसेज पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। पैसेज को ध्यान से पढ़ो और उसको पढ़ कर के उसी के अंदर उन प्रश्नों के आंसर छुपे हुए होते हैं, उनको देखना है बस। अब ये देख लीजिए, इस तरह से ये। अब रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, ये दूसरा पैसेज आ गया है। इसको पढ़ करके हमें प्रश्नों के आंसर देने। ये ग्रामर का पोर्शन है पेपर में। तीसरा प्रश्न है,
ऐड क्वेश्चंस। नाइन्थ, अब नौवा जो क्वेश्चन है वो है ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक दे रखा है, इसमें वाइल आएगा या वैन आएगा, ईट आएगा, ये सो आएगा। इस तरह से आपको ये पढ़ के और फिल करने हैं। अब ये आ गया सेक्शन आपका बी। यहाँ पर 40 से 50 वर्ड, 40 to 50 वर्ड्स के में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ देखिए चैप्टर का नाम भी दे रखा है, किस चैप्टर में से ये प्रश्न, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए लेटर टू गॉड। इसी तरह से सारे प्रश्न हैं, इनके अंदर चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। तो चैप्टर्स यदि आपने पढ़े हुए हैं तो इनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इन पूरे प्रश्न पत्रों को, क्वेश्चंस पेपर को, मॉडल पेपर्स जो हैं सबको सॉल्व करके चैनल पर वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। आज ही अभी कुछ पेपर्स के सॉल्यूशंस डालने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब है रीड द पैसेज गिवन बिलो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये पैसेज है और इसको पढ़ करके आंसर देने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें भी यही करना है, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस तरह से ये। अब आ गया सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। 100 वर्ड्स के अंदर इनके आंसर लिखने हैं। यहाँ देखिए 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं सारे। अब आ गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में लेटर लिखना है। इमेजिन दैट यू आर सिद्धू living at 20 शास्त्री नगर, जयपुर. Write a letter to the editor of local newspaper on keeping Jaipur city clean. और लेटर यदि लिखना नहीं आता है तो ईमेल टू योर फ्रेंड, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। ये आपको ईमेल लिखनी है। अगला प्रश्न आ गया आपका 24वां प्रश्न है, 24। इसमें एक स्टोरी है जो पूरी करनी है और दूसरी एक स्टोरी है, उसको भी लिख सकते हैं। 2 स्टोरी में से एक स्टोरी आपको लिखनी है। आउटलाइंस दे रखी हैं। अब आ गया 25वां प्रश्न, 25th क्वेश्चन। राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एट। एक पैराग्राफ लिखना है एक विजुअल को देखकर। ये जो चित्र दे रखा है, फिगर दे रखा है, और वर्ड्स लिमिट कितनी रखनी है, 150 से लेकर 200 तक की। 150 से 150 से लेकर 200 शब्दों की लिमिट में, यानी 150 से ज़्यादा हो 200 तक शब्द में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। एक तो ये दे रखा है और एक दूसरा डायग्राम चित्र ये भी दे रखा है। इस पर भी लिख सकते हैं। अगर उस चित्र से अगर आपको पैराग्राफ लिखना नहीं आ रहा है तो इस चित्र को देखकर आप एक पैराग्राफ बना सकते हैं। अब विज्ञान की प्रश्न पत्र योजना आ गई। विज्ञान में भी इसी तरह से, ये देख लीजिए जल्दी से। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक, इस तरह से प्रश्न हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, किन किन चैप्टर्स में से प्रश्न आएंगे, सिलेबस दे रखा है पूरा। इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है। ये देखिए ब्लूप्रिंट है इसका। और ये विज्ञान का मॉडल पेपर है। यहाँ ये पूरे प्रश्न हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं।
रिक्त स्थान आ गए यहाँ पर। माध्यम इंग्लिश मीडियम और अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए पेपर है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये भी 4 खंडों में बटा हुआ पेपर है। ये लघु उत्तरात्मक प्रश्न है 2-2 नंबर के। ये इस खंड से आ गया 3-3 नंबर का, और इसके बाद में खंड दे आ गया 4-4 नंबर का। इसके बाद में प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान आ गया। ये इसका सिलेबस है, ये इसका ब्लूप्रिंट आ गया। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि इसके अंदर प्रश्नों को हर तरह से दे रखा है, कितने कितने प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, परसेंटेज में दे रखा है उनको। ये इसका मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान का। सारे प्रश्न पत्रों को हल करके डालने वाला हूं दोस्तों, तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो डलते ही वो आप तक सीधे पहुंच पाए। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आ गया। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए 2-1 नंबर के। अब यहाँ पे खंड ब आ गया। सारे प्रश्न पत्रों में 4 खंड हैं, ए, ब, स और द। 4 खंडों में प्रश्न पत्र बटा हुआ है। खंड ए 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, खंड ब में 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, खंड स में 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और खंड द में 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। ये गणित की आ गई योजना, प्रश्न पत्र योजना। ये सिलेबस आ गया, कितने कितने नंबर्स के चैप्टर्स में से कौन कौन से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। ये ब्लूप्रिंट आ गया। ये ब्लूप्रिंट है हमारे, और ये गणित का पेपर है, मॉडल पेपर। दोस्तों मॉडल पेपर से मतलब है कि आपकी जो बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसके अंदर पैटर्न, इस पैटर्न पे पेपर आएगा कि यानी जो छोटे प्रश्न हैं 1-1 नंबर के, वो कितने प्रश्न आने वाले हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न वो किस तरह से आने वाले हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे और 4-4 नंबर के प्रश्न कितने आएंगे। इस तरह का ये पूरा पैटर्न है। ये हमारा ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है। तो देखिए गणित का प्रश्न पत्र हो गया, मॉडल पेपर 2 घंटे 45 मिनट का है, पूर्णांक 80 अंक का है और निर्देश दे रखे हैं, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रश्न पत्र पे अपना रोल नंबर ज़रूर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उसी के अंदर लिखना है, तभी नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये प्रश्न पत्र तो आप घर ले आओगे, तो उत्तर जो परीक्षक है वो जांच चेक कैसे करेगा, उत्तर पुस्तिका में ही तो चेक करेगा। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जरूर ध्यान रखना है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखने हैं। मान लीजिए पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन है अंदर छोटे छोटे, तो उन 5 प्रश्नों के उत्तर एक ही जगह पर एक साथ देने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक साथ देने हैं, अलग अलग नहीं देने कि पहले प्रश्न के 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, फिर दूसरे प्रश्न के 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, फिर उसके बाद पहले प्रश्न के उत्तर ध्यान आ गए 2 और 2 के उनके दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले प्रश्न के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आंतरिक प्रश्नों के, उनके सबके एक ही जगह पर जवाब इकट्ठे एक साथ देना है। और एक इंस्ट्रक्शन और ध्यान रखना कि यदि कोई अशुद्धि हुई, त्रुटि विरोधाभास होगा तो हिंदी भाषा का प्रश्न ही सही माना जाएगा। यानी इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो सही नहीं माना जाएगा, सही जो माना जाएगा वो हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र को ही माना जाएगा।
ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। ये खंड ए आ गया। 4 खंड हैं हर प्रश्न पत्र के अंदर, ए, ब, स और द। ए के अंदर 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। खंड ब के अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। खंड स के अंदर 3-3 अंकों के प्रश्न हैं और खंड द के अंदर 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पर ये खंड भाग ए आ गया है। भाग ब आ गया। ये 2-2 नंबर के आ गए। ये खंड स आ गया है 3-3 नंबर का। फिर ये खंड द आ गया, 4-4 नंबर के प्रश्न हैं इसमें। अब ये आ गया संस्कृत का प्रश्न पत्र की योजना। वही 2 घंटे 45 मिनट के पेपर हैं। 80-80 अंकों के पेपर होंगे और समय होगा इनका 2 घंटे 45 मिनट। 2.25 घंटे की समय अवधि के अंदर आपको पूरा प्रश्न पत्र हल करके उत्तर पुस्तिका में लिख के आना है। ये प्रश्नों के अंक प्रकारवार अंक भार हो गए। ये इसका सिलेबस है। ये ब्लूप्रिंट है। और ये हमारा प्रश्न पत्र आ गया। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, पूरे प्रश्न पत्र हल करके तो मैं आपको देने वाला हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये खंड ए है। इसमें 4-4 खंडों में सारे प्रश्न पत्र बटे हुए हैं, ए, ब, स और द। खंड ए के अंदर 1-1 अंकों के प्रश्न हैं। खंड ब के अंदर 2-2 अंकों के प्रश्न हैं। खंड स के अंदर 3-3 अंकों के प्रश्न हैं और खंड द के अंदर 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। ये खंड से आ गया, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। ये खंड द आ गया, इसमें 4-4 अंकों के प्रश्न हैं। देखिए संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, इनके अंदर लेटर यानी प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, निबंध, स्टोरी, कहानी यदि आती हैं, ये लिखने, इनके नंबर्स बहुत मोटे मोटे नंबर्स के प्रश्न होते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न है। अब ये बाकी के प्रश्न पत्र तो उर्दू वगैरह के हैं। करीब करीब मैंने सारे प्रश्न पत्र बता दिए। इसी तरह के पैटर्न के सारे प्रश्न पत्र हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशंस भी अभी की अभी आज की तारीख में कुछ प्रश्न पत्रों के सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।